नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 21 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गौरवशाली ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, दीर्घायु हो, इसी तरह काफी समय तक हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमद् भागवत का अभूतपूर्व महात्म्य आपके मुख से प्रत्यक्ष सुना गया। इसका स्वरूप, विस्तार तथा सुनने की विधि बताइए। हे सूत जी, अब इसके व्याख्याता तथा श्रोता की योग्यता बताएं। श्री सूत जी ने कहा, श्रीमद् भागवत और महिमामय भगवान का स्वरूप एक ही है। इसकी विशेषता अस्तित्व, ज्ञान और आनंद है। जान ले कि भागवत वे वाणी है जो फैलती और जिसके कृष्ण के भक्तों को मिठास का पता चलता है। इस कथन को भागवत जानो जो चारों विषयों का वर्णन करता है, शास्त्रीय ज्ञान, अनुभव या उसका एहसास, भक्ति, ईश्वर के प्रेम की विशेषता और उसके सहायक और माया को दबाने में सक्षम है। भागवत की सीमा को कौन जान सकता है, जिसका स्वरूप अनंत और अविनाशी है। इसकी दशा विष्णु ने 4 श्लोकों में भगवान ब्रह्मा को दिखाई थी। हे ब्राह्मण, केवल वे ही अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि हैं। अपनी अनंत प्रकृति में गहराई से डूबकर अपनी इच्छाओं को साकार करने में सक्षम, सीमित बौद्धिक और अन्य क्षमताओं वाले मनुष्यों के मामले में शुक्र और परीक्षित के बीच संवाद, जैसा कि व्यास ने वर्णन किया है, उनके कल्याण के लिए अनुकूल है। ये व्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों का एक पवित्र ग्रंथ है। काल रूपी मगरमच्छ द्वारा पकड़े गए लोगों के लिए ये अकेला ही सबसे बड़ा सहारा है। विष्णु के पवित्र उपाख्यानों के श्रोताओं को अब पता चल गया है। श्रोता दो प्रकार के माने जाते हैं, प्रवर और अवर। प्रवर चातक, हंस, तोते, मछली आदि हैं और भेड़िए, भूरण, पक्षी, बैल, ऊंट आदि का अवार कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य सभी पवित्र कार्यों को त्याग देता है और कृष्ण शास्त्र सुनने का व्रत लेता है, तो वे कैटक, जो पूरी तरह से बादलों द्वारा छोड़े गए पानी पर निर्भर है। हंस प्रकार का श्रोता है, जो अपने द्वारा सुने गए विभिन्न प्रकार शास्त्रों से सार ग्रहण करता है। जैसे हंस जो पानी और दूध के मिश्रण से शुद्ध दूध लेता है। एक अच्छी तरह से परिचित तोता के साथ साथ दर्शक को भी प्रसन्न करता है। इसी प्रकार शुक्र प्रकार का श्रोता बहुत अच्छा और सीमित शब्दों में बोलता है और व्याख्याता भागवत आदि के साथ साथ अन्य श्रोताओं को भी प्रसन्न करता है। मछली प्रकार का श्रोता है, कभी भी कोई आवाज नहीं निकालता, वे पलक झपकते नहीं है और वे प्रदर्शनी की उत्कृष्टता की सराहना करता है। वे स्नेही भी है, वे दूध के सागर में चमकदार मछली की तरह है। जो श्रोता चिल्लाता है और रसिकों और अन्य श्रोताओं को पीड़ा पहुंचाते हैं, और जो बहुत अज्ञानी भी होते हैं, वे वृक प्रकार के होते हैं। वे उस भेड़िए के समान है जो बांसुरी की धुन सुनकर उत्सुकता से जंगल में हिरणों को पीड़ा पहुंचाता है। भूरण नामक पक्षी हिमालय पर्वत की चोटियों पर पाया जाता है। भूरण प्रकार का श्रोता दूसरों को तो शिक्षा दे सकता है, परंतु स्वयं उसके द्वारा सुनी हुई आचरण नहीं करता। वृषभ बैल प्रकार का श्रोता आवश्यक है और अनावश्यक दोनों के प्रति बौद्धिक रूप से अंधा होता है। वे सुनी सुनाई बातों को उसी तरह ग्रहण करता है जैसे बैल अंधा दूध स्वादिष्ट अंगूरों के साथ साथ खली भी निगल जाता है। उष्ट्र प्रकार का श्रोता मीठी चीजों को छोड़ देता है और विपरीत चीजों में आनंद लेता है, जैसे कि ऊंट जो कड़वे मार्गों से फल को चरता है और उसके साथ मिश्रित मीठे आम को अलग कर देता है। दोनों प्रकार के कई अन्य उपविभाजन भी हैं, भृंग, खर आदि। उन्हें उनके जन्मजात स्वभाव से उत्पन्न करके संबंधित व्यवहार से जानना चाहिए। जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, उसे व्याख्याकार एक सच्चे श्रोता के रूप में बोलते हैं। वे विधिवत झुकता है और सामने आमने बैठता है। वे अन्य चीजों के बारे में चर्चा करना छोड़ देता है। वे हरि की मनोहर क्रीड़ाओं को सुनने की इच्छा रखता है। वे बहुत चतुर होता है। वे विनम्र है। वे श्रद्धा से अपनी हथेलियां जोड़े रखता है।
वे एक भरोसेमंद शिष्य है। वे चर्चा के तहत समस्या और प्रश्न पर विचार करने में रुचि रखता है। वे स्वच्छ है। वे सदैव कृष्ण के जनों का पसंदीदा है। निम्नलिखित विशेषताओं वाले भागवत की व्याख्याता को ऋषियों द्वारा सम्मानित किया जाता है। उनका मन भगवान में रहता है। वे किसी की अपेक्षा नहीं रखता। वे दिल का अच्छा है। उन्हें गरीब लोगों पर दया आती है। वे दूसरों को विभिन्न तरीकों से बात समझाने में बहुत चतुर होता है। फिर हे ब्राह्मणों, भारत भूमि में किसी भी स्थान पर श्रीमद् भागवत की सेवा की विधि और आदेश को सुनो, जिससे निरंतर खुशहाली बनी रहे। ये जानना चाहिए कि भागवत का आश्रय लेना 4 प्रकार का होता है: राजस, सात्विक, तमसा और निर्गुण। भागवत श्रवण का राजस प्रकार का 7 दिनों तक का होता है। इसे यज्ञ की तरह मनाया जाता है। विस्तृत एवं जोरदार तैयारी की जाती है। जल्दबाजी है, निश्चय ही उल्लास है। यह अत्यधिक आराधना और पूजा के साथ शानदार है। इसके श्रवण व सात्विक प्रकार का 1 माह अथवा 1 ऋतु अवधि का होता है। ये अमृषित है। इसमें ज्यादा तनाव नहीं होता। इससे सभी का आनंद बढ़ जाता है। तमसा प्रकार एक लंबी प्रक्रिया है, जिसका पूरा होने में 1 वर्ष का समय लगता है। ये धार्मिक आस्था और उत्साह के बिना सुस्त और आलसी है। श्रोता भूल सकते हैं और याद रख सकते हैं। इस प्रकार सुनने से भी सुख मिलता है। भागवत सुनने की अवधि को निर्धारित दिनों, महीनों या वर्षों तक सीमित करने के सभी दृढ़ आग्रह को छोड़कर यदि भक्त प्रेम पूर्ण भक्ति के साथ हमेशा सुनना जारी रखता है तो इसे निर्गुण माना जाता है। परीक्षित के संवाद के संबंध में सेवन को निर्गुण के रूप में महिमा मंडित किया गया है। ये तथ्य कि उसमें 7 दिनों की अवधि का उल्लेख है, राजा के जीवन के शेष दिनों की संख्या के कारण है। अन्यंतर अपनी इच्छा के अनुसार तीनों गुणों या निर्गुणों में से किसी एक का श्रवण करना होगा। किसी प्रकार भगवान का पवित्र पाठ सुनना चाहिए। भागवत उन लोगों के लिए एक संपत्ति है जो उत्सुकता से श्री कृष्ण की दिव्य क्रीड़ाओं की पूजा और महिमा का आनंद लेते हैं और जो मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते। ये उन व्यक्तियों के लिए सांसारिक अस्तित्व की सभी बुराइयों के खिलाफ एक मार्ग है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं और जो सांसारिक अस्तित्व के संकट से घृणा करते हैं। कली में इसका सहारा पूरी सावधानी और प्रयास से करना चाहिए। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कामुक सुखों में आनंद लेते हैं। वे सांसारिक सुख की इच्छा रखते हैं। कर्म के मार्ग के माध्यम से कली में उनके लिए अपनी इच्छाओं को साकार करना अब संभव नहीं। उनकी योग्यता, धन और उसके विशिष्ट ज्ञान की कमी के कारण उनके लिए अपना लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्हें भी श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा का सहारा लेना चाहिए। भगवान की पवित्र कथा से धन, पुत्र, स्त्री, वाहन आदि, यश, निवास और शत्रुओं से मुक्त राज्य प्राप्त होता है। इस संसार में सभी मानसिक रूप से वांछित उत्कृष्ट सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद श्री भागवत के संपर्क के माध्यम से श्री हरि के क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। मनुष्य को अपने शरीर तथा धन से उस स्थान की सेवा करनी चाहिए जहां भागवत कथा का वर्णन होता है, तथा उन लोगों की भी सेवा करनी चाहिए जो इसे सुनने के लिए उत्सुक हों। इस प्रकार उनकी कृपा से श्रीमद् भागवत का सहारा लेने का लाभ प्राप्त होगा। श्री कृष्ण के अलावा अन्य सभी चीजों को धन कहा जाता है। श्रोता और व्याख्याकार 2 प्रकार के माने जाते हैं, अर्थात कृष्णार्थी और धनार्थी। यदि व्याख्याकार और श्रोता एक ही प्रकार के हों तो प्रसन्नता बढ़ जाती है। यदि दोनों अलग अलग श्रेणियों के हों तो रसाभाग होगी। ऐसी स्थिति में लाभ से वंचित होना पड़ेगा, लेकिन कृष्णार्थियों के लाभ की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, भले ही इसमें देरी हो। धनार्थियों को परिणाम की प्राप्ति प्रक्रिया के पूरा होने के कारण होती है। कृष्णार्थी के मामले में केवल प्रबल प्रेम ही उत्कृष्ट विधि है, भले ही वे अच्छे गुणों से रहित हो। यदि किसी भक्त की कोई इच्छा हो तो उसे अंत तक निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उसे स्नान करना चाहिए और हरि के पादों तक पीने के बाद दैनिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फिर उसे सभी अपेक्षित प्रसाद और सेवाओं के साथ पाठ और गुरु की पूजा करनी चाहिए। तभी उसे आनंद पूर्वक श्रीमद् भागवत की व्याख्या का श्रवण करना चाहिए। उसे हविष्य अर्थात दूध को भोजन के रूप में लेना चाहिए।
उसे इसे चुपचाप लेना चाहिए। उसे फर्श पर सोना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा क्रोध, लोभ आदि से दूर रहना चाहिए। प्रतिदिन प्रवचन के अंत में कीर्तन अर्थात भगवान का गुणगान करना चाहिए। अंत में उसे रात्रि को जागना चाहिए। उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आर्थिक उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु को वस्त्र, आभूषण आदि देने के बाद उन्हें एक गाय भी देनी चाहिए। यदि इन आदेशों का पालन किया जाता है तो उसे वांछित लाभ, पत्नी, निवास, पुत्र, राज्य, धन आदि जो कुछ भी वांछित हो प्राप्त होगा। लेकिन ऐसी इच्छाएं रखना मामले में अच्छा नहीं। ये अर्थात इच्छाएं पूरी करना एक हास्यास्पद और कष्टप्रद बात है। शुक ऋषि द्वारा प्रतिपादित पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत कृष्ण की प्राप्ति के लिए अनुकूल है। इससे कलयुग में स्थायी प्रेम और आनंद का लाभ मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण से रानी सुप्रज्ञा एकादशी व्रत की प्रभावकारिता। व्यास जी ने कहा, पूर्व काल में पृथ्वी पर कोकृष नाम का एक राजा था। वे शांत था। वे जीवन में उत्कृष्ट तरीके जानता था। वे राजनीति कौशल जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ था। वे महान व्यक्ति, सच बोला। उसने अपने क्रोध पर विजय पा ली थी। उसने अपने अनेक शत्रुओं को परास्त कर दिया था। वे नारायण की पूजा के प्रति बहुत समर्पित, वे हरि की सेवा में लीन रहता था। उनकी रानी का नाम सुप्रज्ञा था, जो मनभावन वचन बोलती थी, सभी अच्छे गुणों से संपन्न थी और अपने पति की सेवा में लीन रहती थी। वे एकादशी व्रत में लगी हुई थी और सभी जीवित प्राणियों का भला चाहती थी। उसे अपने पिछले जन्म याद थे। वे कुलीन और उत्कृष्ट रंग रूप वाली थी। परम सत्य को जानने वाला वे राजा दशमी व्रत का पालन करके अपनी पत्नी सहित एकादशी के दिन रात्रि जागरण में लीन रहता था। इसी बीच एक निश्चित ब्राह्मण जिसका नाम शौरी था, जो अत्यंत तेजस्वी था, राजा के मंडप में आए, जहाँ लोग जागते रहे। विष्णु के प्रति अत्यंत समर्पित राजा उन्हें आते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पैर धोने आदि के लिए जल देकर उनका सम्मान किया। ये जानकर ब्राह्मण संपूर्ण सत्य और उनके बीच आराम से बैठे हुए वहाँ कई एकादशी व्रत के विष्णु की पूजा में लगे हुए देखा। कुछ लोगों ने बहुत से सुंदर पुष्पों, चंदन, धूप, दीप और उत्तम उपहारों से विष्णु की पूजा की। व्रत के कुछ पर्यवेक्षकों ने गंगा की मिट्टी से सजावट की और तुलसी की मालाओं से सजाया, पत्तियों से विष्णु के सामने खुशी से नृत्य किया। व्रत के पालन करता भगवान के प्रिय अपने हाथों से ताली बजाते हुए विष्णु के बारे में आकर्षक गीत गाते हैं। कुछ ने दिव्य अर्थ वाले और मनभावन अक्षरों वाले उत्कृष्ट भजनों के साथ अनामय विश्व के स्वामी विष्णु की स्तुति की। कुछ लोगों ने विश्व के स्वामी विष्णु की अत्यंत प्रसन्नता के लिए उनके छवि को सफेद चोरियों से हवा दी। कुछ लोग वीणा जैसे आकर्षक शुद्ध शुभ संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। कुछ महान लोगों ने विष्णु के लिए गीत गाए। राजा और रानी दोनों ने बहुत प्रसन्न होकर एक मनमोहक गीत गाया और नृत्य किया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण शौरी ने नाचते और गाते हुए कुलीन जोड़े से कोमल शब्दों में कहा, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं। वैसे ही आपकी रानी भी भाग्यशाली है। अब दोनों का ये शुभ आचरण पृथ्वी पर मिलना कठिन है। मैं तुमसे कुछ कहूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे समान विष्णु का कोई भक्त नहीं देखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके राजा होने से पृथ्वी धन्य है। हे राजन, आप अपनी पत्नी सहित भगवान को प्रिय इस शुद्ध एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, इसलिए आप विष्णु के भक्तों में प्रमुख हैं। क्योंकि हे श्रेष्ठ राजा, अब पृथ्वी सहित 7 द्वीपों के एकमात्र स्वामी अपनी पत्नी के साथ विष्णु की छवि के सामने खुशी से नाच रहे हैं और गा रहे हैं। आप दोनों का ये व्यवहार अद्भुत नजर आ रहा है। आपके मन में ऐसा अत्यंत पवित्र विचार किस कारण से उत्पन्न हुआ? व्यास जी ने कहा। उस ब्राह्मण के इन शब्दों को सुनकर सुप्रज्ञा चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम दोनों बहुत महान पापी, पूर्व में सूर्य के पुत्र महान यम द्वारा की गई प्रभावकारिता के कारण मुक्त हो गए थे। एकादशी, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी अतीत के अस्तित्व को याद करने की शक्ति के कारण हम दोनों अब उच्चतम स्थान की पहुंचने की इच्छा के साथ इस दिव्य एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं।
ब्राह्मण ने कहा, हे सुंदरी, यदि तुम अपने पूर्व जन्म को जानती हो तो मुझे उसके विषय में बताओ। मेरे हृदय में इसे सुनने की बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। आप पहले कौन थे? आपके पति कौन थे? ऐसा कैसे हुआ कि तुम पापी होते हुए भी यम द्वारा रिहा कर दिए गए? सुप्रज्ञा ने कहा, इन शब्दों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं प्रेम विद्या में पारंगत मुख्य वैश्या थी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस अस्तित्व में मैंने नरक में यातना देकर बहुत सारे भयानक पाप किए। ये राजा नित्योदय नाम का एक शूद्र था, जिसने अपनी जाति प्रथाओं का त्याग दिया था, जो क्रूर होकर दूसरों की पत्नियों का अपहरण करता था और दूसरे का धन छीनता था। ये शराब पीता था, अपने दोस्तों की हत्या करता था, गर्भपात करवाता था, दूसरों को नुकसान पहुंचाता था, बहुत घमंडी था और हमेशा निर्धारित आचरण की निंदा करता था। एक बार वे अपने सभी रिश्तेदारों द्वारा अच्छी प्रतिज्ञाओं के कारण त्याग दिया गया और वेश्याओं की कामुक हरकतों की लालसा से मेरे घर आया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस सुंदर युवक को देखकर मैंने भी उससे प्रेम करते हुए उसके साथ विहार किया। हे तपस्या में धनी, उसने मेरे साथ विहार करते हुए विनम्रता से नम्र होकर मुझसे ये प्रेमशी शब्द कहे, मैं यौन मिलन के विज्ञान में पारंगत हूँ, मुझे मेरे रिश्तेदारों ने त्याग दिया। यदि आप मेरे इस बारे में सहमत हैं, तो मैं यहाँ आपके साथ रहूंगा। हे ब्राह्मण, ये विनम्र वचन सुनकर मैं युगल का रिश्ता बनाकर उसके साथ रुक गया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक बार विष्णु के पवित्र दिन पर मैं शरीर को नुकसान वाले प्रमुख बीमारियों से पीड़ित हो गया। केवल उस दिन ही, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने बुखार से सुस्त शरीर के कारण, बहुत डर के कारण ना तो पानी पिया ना ही खाना खाया। इसने जिसके मन में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ था, उसी दिन अन्न जल त्याग दिया और अस्तित्व में मानो अप्रसन्न हो गया। तब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने ज्वर से पीड़ित मन से घी का दीपक जलाया और जागता रहा। वे भी बार बार नारायण हरि कृष्ण कहते हुए रात भर जागते रहे। हे ब्राह्मण, व्रत के प्रभाव और नाम केशव के उच्चारण से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। फिर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब प्रातःकाल हुआ और सूर्य उदय हुआ, तब मैं ज्वर से पीड़ित होकर मर गया। तब उसने मुझे मरा हुआ और सब लोगों से निंदा होते देखकर मेरे साथ मरने का उपाय किया। तब हम दोनों को, जिनकी आंखें प्रज्वलित अग्नि के समान थी, यम के सेवकों ने मजबूत पाश में बांधकर कठिन मार्ग से उनके पास ले जाया गया। उस बुद्धिमान चित्रगुप्त ने प्रारंभ से ही हमारे सभी अच्छे और बुरे कार्यों को यम की आज्ञा से माना। चित्रगुप्त ने कहा, हे महाबाहो, यद्यपि ये दोनों सबसे बड़े पापी हैं, फिर भी वे एकादशी के दिन उपवास करने के कारण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो अनजाने में भी पुण्यदायी एकादशी व्रत का पालन करेगा, वे सभी पापों से मुक्त होकर सर्वोच्च स्थान पर जाएगा। अत्यंत गौरवशाली धर्मराज, जिसे चित्रगुप्त ने इस प्रकार संबोधित किया था, अचानक अपने स्थान से जा उठे और उन्हें नमस्कार किया। पापों से मुक्त दोनों को सुगंधित चंदन, दिव्य धूप और फूलों से सजाया गया। साथ ही यम ने स्वर्ण आभूषणों से भी सजाया। तब सूर्य पुत्र ने प्रेम पूर्वक हमें अनेक प्रकार के मीठे और अमृत के समान फल खिलाए। तब यमराज ने स्वयं दिव्य स्तुति करके हमारी स्तुति की और हमें दिव्य रथ में बैठाकर दोनों हाथ जोड़कर हमसे कहा, अब गुणियों में सबसे महान है, अब पापों से मुक्त है, अब वहाँ जाओ जहाँ विष्णु रहते हैं। जब हम दोनों को यम ने विनय से विनम्र होकर इस प्रकार संबोधित किया, तो हमने उनके कमल सदृश चरणों में झुकते हुए उनसे कहा, हे भगवान, हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम जाएंगे विष्णु के सर्वोच्च पद पर, परंतु हमें आपके निवास में स्थित नरक को देखने की इच्छा है। फिर हे ब्राह्मण, यम के आदेश से हम दोनों एक सुंदर रथ पर चढ़े और हम दोनों ने वहाँ व्यापक नरक देखे, जिन्हें देखना मुश्किल था। ब्राह्मण ने कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तूने वहाँ जो पापियों का हाल देखा, वे सब मुझे विस्तार से बताओ। हे सुंदरी, मुझे विस्तार से बताओ कि पुण्य आत्मा किस मार्ग से यम के घर जाते हैं और पापी किस मार्ग से जाते हैं। कोई धर्मात्मा वहाँ यमराज को तथा पुण्य आत्मा को तथा पापियों को सुख दुख देने वाले मार्गों को कैसे देख सकेगा? सुप्रज्ञा ने कहा, मैं सबसे पहले पुण्यात्मा पुरुषों के उस मार्ग का वर्णन करती हूँ जो मेधावियों की प्रसन्नता को बढ़ाता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित और दिव्य वस्त्रों से ढका हुआ धर्मात्मा का मार्ग सभी संकटों से मुक्त प्रतीत होता है। स्थानों पर गंधर्व कन्याओं द्वारा अद्भुत गीत गाए जाते हैं। स्थान स्थान पर सुंदर शरीर वाली दिव्य अप्सराएं नाचती हैं।
स्थानों पर वे वीणा की ध्वनि और विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों की मनमोहक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जगह जगह पुष्प वर्षा होती है, कहीं कहीं ठंडी हवाएं चलती हैं, कहीं पर दुकानें हैं जहां यात्रियों को पानी वितरित किया जाता है, कहीं खाने के लिए घर हैं। स्थान स्थान पर देवता और गंधर्व उत्कृष्ट स्तुतियां पढ़ते हैं। जगह जगह पूर्णत खिले हुए कमलों से युक्त अत्यंत सुंदर झीलें हैं। कुछ स्थानों पर बहुत छायादार वृक्ष हैं, जैसे फूले हुए अशोक पेड़। वहां से हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सुख से संपन्न धर्मात्मा पुरुष सुखी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस मार्ग पर चलते हैं। कुछ घोड़ों पर चढ़े हैं, कुछ तो विभिन्न आभूषणों से सजाया गया है। वे अपने ऊपर उठाकर सफेद छत्रियों से अपना सर ढकते हुए चलते हैं। कुछ हाथियों पर चढ़कर, कुछ रथों पर चढ़कर, कुछ वाहनों पर चढ़कर प्रसन्नता पूर्वक यम के निवास को जाते हैं। कुछ पुरुष दिव्य देवियों के हाथों में रखी हुई चोरी की हवा से और महान ऋषियों द्वारा प्रशंसित यम के निवास को जाते हैं। कुछ धर्मपरायण व्यक्ति दिव्य हथियार धारण करने वाले, माला और चंदन से सुसज्जित और तांबुल खाने से यम के निवास पर जाते हैं। जल के निकट बने घरों में रहने वाले, अपने शरीर के तेज से 10 दिशाओं को प्रज्वलित करने वाले यमलोक में जाते हैं। हे श्रेष्ठ, निश्चित मनुष्य दूध में उबले हुए चावल का आनंद लेते हुए और अच्छी तरह से खाकर यम के निवास में खुशी से जाते हैं। कुछ लोग दूध पीते हैं तो कुछ गन्ने का रस पीते हैं, कुछ छाछ पीते हैं और यम के घर को जाते हैं। कुछ गुणी दही खाते हैं, कुछ विभिन्न फल खाते हैं, कुछ सुगंधित शराब पीते हैं तो घर को जाते हैं। बहुत से ऐसे धर्मात्मा पुरुषों को देखकर यम का प्रेम पाकर और वहां आते हुए विष्णु स्वयं वहां प्रकट होंगे। उनकी 4 भुजाएं हैं, उनका रंग सांवला है, उनकी आंखें पूर्ण विकसित कमल के समान है, उनके पास शंख चक्र गदा और कमल है, उनका वाहन गरुड़ है, उनका जनेऊ स्वर्णी है, उनका विशाल मुख कामदेव के समान मनोहर है। वे मुकुट और कानों में बालियां पहनते हैं, उन्हें लकड़ी के फूलों की माला से सजाया गया है। अत्यंत बुद्धिमान चित्रगुप्त जैसे सभी चंदा जैसे यम के सेवक मीठा बोलने वाले विष्णु के रूप हैं। हे ब्राह्मण, तब हम यम स्वयं अत्यंत स्नेह करके उन सभी श्रेष्ठ पुरुषों की पूजा करेंगे। सूर्य पुत्र ने धर्मात्मा पुरुषों को दिव्य रत्नों से सम्मानित किया और उन्हें फल खिलाए। यम ने कहा, हे नरक की यातना से डरने वाले सज्जनों, तुम अपने कर्मों के प्रभाव से सर्वोच्च पद पर पहुंचोगे। जो मनुष्य संसार में जन्म लेकर पुण्य कर्म करता है, वे मेरा पिता है, वे मेरा भाई है, मेरा मित्र है और मेरे बंधुओं के समान है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यम द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर फिर सभी लोग एक दिव्य रथ पर सवार हो गए और विष्णु के नगर में चले गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें मेधावियों के भाग्य के बारे में संक्षेप में बताया। पापियों का भाग्य सुनो, मैं इसे विस्तार से बताती हूँ। दुष्टों के समस्त कष्टों से युक्त पथ का विस्तार 86,000 योजन कहा गया है। जगह जगह आग की बौछार हो रही है, कहीं कहीं पत्थरों की वर्षा, और हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कहीं कहीं गर्म रेत है, जगह जगह नुकीले पत्थर है, जगह जगह गर्म पत्थर है, जगह जगह अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही है, कहीं कहीं जलते अंगारों की वर्षा, कहीं कहीं आग के समान बहुत गर्म हवाएं। हे ब्राह्मण, कहीं कहीं अंधकार के गहरे स्थान जिनके द्वारा घास से ढके हैं, कहीं कहीं कांटेदार बाणों के साथ कांटों की वर्षा होती है। जगह जगह चट्टानों की कतारें हैं जिन पर चढ़ना मुश्किल, साथ ही सांप भी है। पापी लोग अपने कंठ और तालू सुखाए हुए वहां जाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुखी पापी लोग नाना प्रकार के कष्टों से भरे हुए तथा बिना छाया या पानी के उस मार्ग पर चलते हैं। नाम के पापी कुछ राक्षसों के रूप में भयंकर खून की भाप से भीगे हुए, कुछ मिट्टी से सजे हुए और कुछ काले शरीर वाले मार्ग पर चलते हैं। कुछ पापी पीड़ा के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ की आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहे हैं, मार्ग पर चलते हैं। किसी पापी के गले में खाल का फंदा बंधा है, किसी के कंकाल में तो किसी के दोनों पैरों में जंजीरें हैं। यम के सेवक क्रोध पूर्वक पापियों के गले में सुइयों से छेद करते हैं और फंदा डालते हैं। पापी लोग मार्ग में पड़े हुए भारी पत्थरों को अपने कानों के छिद्रों में रखकर और सर के शीर्ष पर लोहे का बोझ उठाकर उस मार्ग पर चलते हैं। कुछ पापियों को यम के सेवक उनकी भुजाओं में फंदा डालकर और उनकी गर्दन में मजबूत हथियार डालकर ले जाते हैं। पापियों को उछालकर यम के सेवक उन्हें ले जाते हैं। कुछ अपना सर नीचे करके चलते हैं और कुछ अपने पैर ऊपर करके, कुछ अपने हाथों के बल चलते हैं, कुछ एक पैर पर चलते हैं।
इस प्रकार वे विकृत हो जाते हैं और दयनीय रूप से रोते हैं। पापी यम के दूतों से पिटते हुए उसी मार्ग पर चलते हैं। जब वे आए तो दुष्ट बुद्धि वाले यम ने क्रोध पूर्वक अपना दिव्य रूप त्याग दिया और अत्यंत उग्र हो गए। उनका शरीर 30 योजन लंबा था और उनकी आंखें कुएं के समान थी। उनका रंग धुआला था। वे अत्यंत तेजस्वी थे। वे प्रमुख थे। उनकी आवाज गड़गड़ा रही थी। उसकी आवाज बहुत लंबे दांतों की कतारें थी। उनकी कीलों की कतारें फटकने वाली टोकरियों जैसी थी। वे एक मजबूत भैंसे पर सवार थे। उसने अपने होंठ चबाए। उसके हाथ में एक लाठी थी। उसके पास खाल का फंदा था। उसके चेहरे पर घुमावदार भौहें थी। उनके साथ महान मायावी शक्ति वाले चित्रगुप्त चमक रहे थे, जिनकी आंखें क्रोध के कारण लाल थी और जो जोर जोर से हंस रहे थे। सभी यम के सेवक हाथों में पाश और हथौड़े लिए हुए, जो भयंकर और क्रोधित थे, बादलों की तरह गरज रहे थे। यम के सेवक चारों ओर से दौड़ते हुए घमंड से बोले, जल्दी ही सबसे पापियों को मार डालो, उन्हें तोड़ो, उन्हें काटो, उन्हें छेदो। भगवान यमराज ने भाग रहे सभी पापियों को धमकाते हुए इन शब्दों से कहा। यम ने कहा, हे पापियों, हे दुष्टों, तुम विचारहीन लोगों ने पाप किए हैं जो तुम्हें ही कष्ट पहुंचाते हैं। तुम मुझे अपने सर के ऊपर बने हुए नहीं दिखते। मुझ जीवन के स्वामी को जानकर भी तुमने पाप किए। तुमने अपने कानों से कहीं नहीं सुना कि मैं पुण्यात्माओं का भाई और पापियों का शत्रु हूँ। नरक असहनीय है, ये विभिन्न कष्टों से भरा है। पापी उन्हें भोगते हैं। क्या तुमने ये नहीं सुना? हे दुष्ट हृदय, तुमने मेरी जिज्ञासा को झूठी समझा। हे पाप करने वालों, आज अपनी आंखों से देखो। धन के मद में अंधे होकर तुम सब लोगों ने उद्दंड होकर कभी मेरी बात नहीं मानी। तुमने सदैव बहुत पाप किए, उसके पापों के ढेर अनुसार हे दुष्टों, अपने पापों का फल भोगो। रोने से क्या फायदा? सुप्रज्ञा ने कहा। इस प्रकार उनसे बोलते हुए यम ने चित्रगुप्त से कहा, हे महान, इनके पाप कर्मों को ध्यान में रखो। यम के उन महान वचनों को सुनकर चित्रगुप्त ने निर्देशित होकर उनके उतने ही पाप बता दिए। तब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सभी पापियों ने प्रतीक्षा की, वे जो डरे हुए थे और जिन्हें खाल के फंदे से वश में किया गया था। पापियों ने कहा, हे सूर्यपुत्र, हमने जो पाप किए वे तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाह थे। हमें बताओ कि हमने पहले जो अच्छे कर्म किए, बुरे काम किए थे, उन्हें किसने देखा? तब हे ब्राह्मण, यम ने हंसते हुए सभी गवाहों को बुलाकर बड़े क्रोध से शब्द कहे, आप सभी आसपास थे और जो कुछ भी हुआ उसके गवाह थे। आकाश, पृथ्वी, जल, तिथियां, दिन रात दोनों, गोधूलि और धर्म, ये साक्षी हैं। उन्होंने पापियों के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन किया और उनमें से प्रत्येक का कार्य और समय जब वे किया गया था, प्रत्येक साक्षी ने यम की उपस्थिति में कर्मों को बताया। उन्हें सुनकर सभी पापियों के मन भय से भर गए। वे ऐसे हृदय से कांपते हुए खड़े हो गए जैसे बादल देखकर हिरण कांप उठते हैं। तब यम ने अपने दांतों की पंक्तियों से काट काट ध्वनि निकालते हुए अपने घातक डंडे से उन पर अलग अलग प्रहार किए। धर्मराज द्वारा अलग अलग मारे गए वे सभी पापी अपने कर्मों पर विलाप करने लगे और भयभीत होकर विलाप करने लगे। तब चंड आदि यम के दूतों ने यम के आदेश से उन सभी पापियों को नरक में डाल दिया। उन्होंने कुछ पापियों को तपना में गिराया और कुछ को अवसी में और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से युक्त नरक में भी। यम के कुछ सेवकों ने इसी तरह कुछ पापियों को वैतरण में फेंका। यम के सेवकों ने कुछ पापियों को मल के भयंकर कुंड में फेंका। कुछ पापी हड्डियों और भूसी की आग के साथ कांटों से भरे नरक में और बेहद गर्म। इसी प्रकार यम के सेवकों ने उन्हें नरक में फेंक दिया, जहाँ मल से लेप किया गया था। जहाँ भोजन मल था, उसी प्रकार नरक में भी जहाँ स्वयं का मांस खाया जाता था। कुछ पापियों ने कफ खाया, कुछ ने वीर्य पिया, कुछ पापियों ने मूत्र पिया, कुछ ने खून पी लिया, कुछ के मुंह में जोंके थी जो सांपों जैसी लगती थी। अर्धपत्र वन में फेंक दिया जो श्वासहीन था और जो अत्यंत भयंकर था। इसी प्रकार भयावह परमर्दन में उन्होंने पापियों को कुंभीपाक, रेत युक्त गर्म बेसिन और महारौरव कलासूत्र संघात में। यम के भयंकर दूतों ने कुछ नरक सर्पों से भर दिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अत्यंत क्रोधित यम के सेवकों ने कुछ पापियों को जीभें निकाल ली। यम के क्रूर सेवकों ने कुछ के कानों में, कुछ के मुंह में गर्म तेल भर दिया। उन्होंने तलवारों की धार से एक हाथ एक पैर भी काट दिया। साथ ही कुछ दुष्टों के कान और नाक भी काटे। कुछ जलते कोयले के ढेर पर सोए, कुछ तीरों के समान कांटों पर।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यम के सेवकों ने पापियों के बाल खींचकर उन्हें गर्म कीचड़ में फेंक दिया। उन्होंने कुछ पापियों के मुंह और नाखूनों के जोड़ों में बार बार हजारों गर्म सुइयां डाली। उन्होंने कुछ पापियों को गर्म पाइप की नोक पर रख दिया। वे तीखे कांटों से कुछ पापियों के सर को चोट पहुंचाते। करुण क्रंदन कर रहे कुछ पापियों को उनके हाथों और पैरों से पकड़ लिया और उन्हें शलमली वृक्षों के कांटों से काट डाला। यम के सेवकों ने पापियों के गले में पत्थर बांधकर बार बार कुछ को खून से भरे गड्ढों में और कुछ को मवाद में भरे खड्डों में फेंक दिया। यम के दूतों ने पापियों के सर खा लिए। उन्होंने क्रोधपूर्वक उन्हें बार बार पत्थरों से कुचल डाला। उन्होंने रोने वाले दुष्टों की छाती में लोहे की कीलों के ढेर ठोंक दिए। कुछ पापियों की आंखें कांटों से निकाल ली। हे ब्राह्मण, कुछ लोगों की नाकें बिच्छुओं से भर गई। यम के सेवकों ने कुछ के पैरों को रस्सियों से एक पेड़ की शाखा से बांध दिया और पेड़ की जड़ से धुएं के साथ आग जला दी। वहां पापियों ने धुआं पिया जब तक चांद और तारे, तब तक वे अपने मुंह नीचे और पैर ऊपर किए बैठे रहे। कुछ पापी यम के दूतों द्वारा बार बार मुसलों और हथौड़ों से पीटे जाने पर और पीड़ा से उबर कर खून की उल्टी करने लगे। कुछ पापी गाद मक्खियों और मच्छरों के साथ अंधेरे से भरे और मवाद की गंध वाले निवास में डूब गए। कुछ ने राख खा ली, कुछ ने कीड़े खाए, कुछ ने दुर्गंध युक्त मांस खाया, कुछ ने मवाद वाली मिट्टी खाई। कुछ कुत्तों, बाघों, सियारों और सूअरों के साथ भालुओं द्वारा खाए जा रहे हैं और खून से लथपथ होकर विलाप कर रहे हैं। कुछ अन्य को अत्यंत तीव्र ज्वर वाले सांप खा रहे थे। हे ब्राह्मण, भैंसों को सींगों से दूसरे की छाती फट रही थी। वे अपने रक्त से भूमि को छिड़ककर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यम के सेवकों ने धनुष से छूटे हुए सांपों जैसे बाणों से उनके पूरे शरीर चूर चूर हो गए। अन्य लोग जमीन पर लुढ़क गए। वे अपने मुंह में काटने वाले हथियार के साथ गर्म लोहे की गेंदों और एक गर्म पत्थर को कुचलते हैं। यम के दूतों ने सांस को रोकने के लिए कुछ लोगों ने नाक और मुंह सिल लिए। यम के अहंकारी बहुत मजबूत सेवकों ने यम के तेज धार वाले शक्ति से कुछ लोगों के शरीर की त्वचा को खींच लिया। उन्होंने कुछ को उनके बालों से पकड़ लिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। वे हमेशा पापियों को हथियारों और पैरों आदि से मारते। कुछ पापियों को खारे पानी की धाराओं से पीड़ा होती। हे ब्राह्मण, उन्होंने तरह तरह से विलाप करते हुए खारा पानी पिया। कुछ पापियों ने पित्त पिया। हे महानुभाव, कुछ महापापियों ने नाक से बहने वाले गाढ़े दूध के समान बलगम को पिया। यम के सेवकों ने जमीन पर पड़े कुछ लोगों की छाती पर बड़े गर्म पत्थर रख दिए जो सैकड़ों पहाड़ों के समान थे। उन्होंने कुछ लोगों के गले और गले में लकड़ियां डालकर उनके चेहरे को ऊपर की ओर करके मजबूत रस्सियों से बांध दिया और उन्होंने कुछ को पेड़ की शाखा पर रखकर जमीन पर गिराया। उन्होंने उन्हें उठाया और बार बार जमीन पर पटक दिया। इस प्रकार सारे पापी भूखे प्यासे और मुझे बचाओ कहते हुए यातना लोक में चिल्लाने लगे। युग के अंत तक नरक में यातना भोगने के बाद और शेष पापों का भोगने के बाद वे पापी योनियों में जन्म लेते हैं। वे पापमय कुल में जन्म लेकर रोगों से परेशान रहते हैं। उनका एक अंग खराब होता है या एक अंग ज्यादा होता है। वे दुखी होते हैं और पापों का सहारा लेते हैं। वे पुत्रहीन हैं, वे महान मूर्ख हैं, वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में लीन रहते हैं। उनका जीवन अल्पकाल का होता है। वे नीरस हैं, वे बुरी पत्नियों के पति हैं। वे प्रतिदिन शारीरिक कर्म, मन और वचन से पाप कर्म करते हैं। पुण्य अपने पापों के फलस्वरूप वे पहले की भांति नरक में जाते हैं। अश्रेष्ठ व्यक्तियों को कभी पाप नहीं करना चाहिए। जिन मनुष्यों ने पाप किए वे नरक से बच नहीं सकते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें पापियों के दुख को संक्षेप में समझाया। सैकड़ों असंख्य वर्ष बीत जाने पर भी इसका ठीक ठीक वर्णन करने में कौन समर्थ है। फिर पापियों की बुरी दुर्दशा देखकर हम लोग विमान पर चढ़कर विष्णु के वैकुंठ को चले गए। हजारों करोड़ों कल्पों तक विष्णु के वैकुंठ में सुख भोगने के बाद हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम इस अत्यंत शुद्ध शाही परिवार में पैदा हुए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यहाँ सभी सुखों का पूरी समृद्धि के साथ आनंद लेने के बाद हमारी मृत्यु सुखी होगी और हम उच्चतम स्थान पर जाएंगे। तीनों लोकों में एकादशी व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं। अनजाने में व्रत का पालन करने के बाद भी हमारे अस्तित्व का तरीका ऐसा ही है। मैं नहीं जानती कि विष्णु की कृपा से उनका क्या होगा जो भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
मैंने तुम्हें वे सब बताया जो तुमने विष्णु के अर्थात पवित्र दिन के महत्व के बारे में मुझसे पूछा। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी ने कहा। उनके इन शब्दों को सुनकर ब्राह्मण ने सर्वोच्च सत्य को जानकर अपना मन दृढ़ता से एकादशी व्रत में लगा दिया। राजा और रानी ने लंबे समय तक पृथ्वी का आनंद लिया। अंत में विष्णु के नगर में गए और सर्वोच्च पद प्राप्त किया। जो लोग इस राजा व्रत के महत्व को सुनते या पढ़ते हैं वे पापों के ढेर से मुक्त हो जाते हैं और विष्णु के धाम को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।